नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन करने के एक लंबे समय के बाद भी गवर्नमेंट जॉब हमें क्यों नहीं मिलती। हमने तैयारी पूरी की है, हमने बहुत समय दिया है और हमें नहीं लगता कि हमने कहीं भी अपने अंदर कोई कमी रखी, लेकिन वो कमी ना रखने के कारण भी हमें गवर्नमेंट जॉब आज तक क्यों नहीं मिली। कौन सी ऐसी हमारी कमी रह गई, कौन सी ऐसी खामी रह गई जो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आज भी तरस रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा ही है, उससे ही आपको जाहिर हो रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब तैयारी के बाद भी क्यों नहीं मिलती। अब आप कहेंगे सर, गवर्नमेंट जॉब तैयारी के बाद ही मिलती है, तैयारी के बाद क्यों नहीं मिलती। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों मेरे उन तमाम साथियों की जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज भी उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। इसमें कुछ लोग टूट के साइड से हो जाते हैं और प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, कुछ लोग फिर से तैयारी पे डट जाते हैं और सोचते हैं अब जो भी होगा मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूंगा आंकड़ों के हिसाब से, ऐसा होता है, ये रियलिटी है और आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक मैं आपको आंकड़े दूंगा जिस हिसाब से आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं 2023 की, यानी कि आज से एक साल पहले की। दिल्ली के मुखर्जी नगर एक निजी प्राइवेट कोचिंग की बात करूंगा मैं, प्राइवेट कोचिंग है वहां के, कई सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, इन्हीं में से एक कोचिंग का मैंने डेटा लिया है, उस डेटा के हिसाब से मैं ऑथेंटिक बात करने वाला हूं। तो दोस्तों 1,45,000 बच्चों ने एक सेशन के लिए एडमिशन लिया। अब वो आप मान ले, चाहे एसएससी के लिए लिया, चाहे बैंक के लिए लिया, किसी भी एक कोर्स के लिए 1,45,000 बच्चों ने वहां पे एडमिशन लिया। एक बच्चे की फीस दोस्तों 6,000 रुपए थी। ठीक है, 6,000 रुपए एक बच्चे की फीस, तो आप आइडिया लगा सकते हैं 1,45,000 बच्चों की क्या फीस रही होगी। उसके बाद इसमें से लगभग 2 से 3 महीने बाद 35,000 बच्चा कोचिंग छोड़ गया। उसको वहां का हवा पानी सूट नहीं करा, या उसको लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांव का बच्चा दिल्ली आता है, वहां का हाईफाई माहौल देखता है, अपने आप को बहुत वीक और डल फील करने लगता है। ऊपर से वहां का खाना पीना सब हर चीज कॉस्टली ही है और थोड़ा सा फ्रीडम भी आपको लगती है, लेकिन एक वो वाला माहौल नहीं मिलता, ताजी हवा, शुद्ध हवा और आसपास खुला हुआ वातावरण, ये सब नहीं मिलता। एक बंद कमरा, छोटा सा कमरा, किताबें ही किताबें, तो काफी बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, काफी लोगों को घबराहट सी हो जाती है, काफी बच्चे उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35,000 बच्चों ने कोचिंग को छोड़ दिया। अब 35,000 बच्चा जब कोचिंग छोड़ता है तो लगभग आप ये मान के चलिए 1,10,000 बच्चा वहां पे बचता है। ठीक है, 1,10 यानी कि 1,10,000 बच्चा वहां पे बचा, जिसमें से कोचिंग पूरी सभी बच्चों ने कंप्लीट की 1,10,000 में। और वहां पे जॉब लेने वाला जो उस बैच, स्पेशली उसी बैच की बात कर रहा हूं, 1-2 साल बाद जॉब ले लियो वो अलग चीज है, मैं इसी बैच की बात कर रहा हूं प्रॉपर। तो जब वैकेंसी आती है करीब करीब 30,000 के आसपास, और 30,000 वैकेंसी में इस कोचिंग का 4,000 बच्चा सिलेक्ट होता है। ठीक है, 4,000 बच्चा सिलेक्ट हुआ, कितना बच्चा बचा? 1,06,000 बच्चा वैसे का वैसा ही रह गया। मतलब 1,06,000 बच्चे को जॉब नहीं मिली इस बैच से, मात्र 4,000 बच्चों को इस बैच से जॉब मिली। तो ये जो दोस्तों डेटा मैंने आपको दिया, ये 1,06,000 बच्चा, आप इसमें से क्या मान सकते हैं? आप ये मान सकते हैं कि सबने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबने तैयारी की, सब एक ही बैच में थे। हाँ, ये मान सकते हैं सबका माइंड का लेवल अलग अलग होता है, तो लगभग आप बहुत मार्जिन कर लें अगर हम, तो हम इसको 1,06,000 हटाइए, इसको हम 1,00,000 मानते हैं पूरा पूरा भी। 1,00,000 में से आप मान लीजिए 40,000 बच्चों ने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा प्रिपरेशन में, 40,000 बच्चे ऐसी तफरी काटने आए थे, आप ये मान लीजिए, तो 60,000 बच्चों ने तो प्रिपरेशन दोस्तों की है। अब उस 60,000 बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 60,000 बच्चे क्या इस वाली फील्ड में नहीं आ रहे हैं कि हमने तैयारी भी की, हमने प्रिपरेशन भी की, ऐसी कौन सी चीज रह गई, कौन सी हमारी कमी रह गई जो हमें सिलेक्शन नहीं मिला। हो सकता है इन 60,000 में 1-2 साल में 10-20,000 बच्चे और जॉब ले ले, लेकिन 30-40,000 बच्चा जो बचेगा वो तो इसी दौर से दोस्तों गुजर रहा है, और कब तक गुजरेगा? एक समय तक ही गुजरेगा, उसके बाद सब कुछ छोड़ देगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूं ऐसी कौन सी वजहें होती हैं जो हम ये सोचने लगते हैं कि हमने तैयारी भी की और आज तक हमारी जॉब नहीं लगी। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं प्रिपरेशन की। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते 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 उस किताबों में डूब जाते हैं, और जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ, जबकि मैंने एक बार बुक पढ़ी थी और 4 बार उसका रिवीजन किया था। ये दोस्तों वो वाला दौर नहीं है जब
आप बुक्स पढ़ते थे और पूरी बुक्स का ज्ञान ले लेते थे, उसके बाद आप जब पेपर देने बैठते थे तो पेपर आपने देखा पूरा बुक्स में से है और आपने पेपर दे दिया। ये बात मैं कर रहा हूं 2004, 5, 6, 7, 2004 से लेके लगभग 2019 तक। ये उस दौर की चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। हम लोग बुक्स लेते हैं, एक बुक्स को कंप्लीट किया, दूसरी बुक ली उसको कंप्लीट किया, तीसरी बुक ली उसको कंप्लीट किया, और हमको लगा हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है और हम एग्जाम देने चले गए। दोस्तों आज का दौर, आज का जमाना है, जो मैं 2024 की बात कर रहा हूं, ये चीज लागू हो गई थी 2022 से। जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ये चीज लागू हुई है 2022 से। क्या चीज लागू हुई है? ये हमारा अब जो क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव बच्चे की ही आज के टाइम में वैल्यू है और किसी की वैल्यू नहीं है। आपके अंदर यदि क्रिएटिविटी नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्रिएटिविटी हो ना हो, कुछ मत हो, सब चलता है, आप भी जानते हैं। सरकारी एक बार हो जाओ, फिर चाहे आपको कुछ आए ना आए, आपकी नौकरी थोड़ी ना जाएगी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज है वो ये है, सरकारी नौकरी से पहले आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। यदि आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप उन लाखों बच्चों में से एक सीट कहां से ले पाएंगे? अब हम क्रिएटिव कैसे हो साहब? बचपन से तो हमने किताबें पढ़ी हैं, अब एकदम क्रिएटिव कैसे हो जाए? तो यहाँ पे क्रिएटिव होने का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। यही चीज अगर आज आपके समझ में आ गई तो आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ेंगे ही नहीं, आपकी बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूं। चीजों को याद ना करके उसको तरह तरह से सोचना, चीजों को कई एंगलों से परखना, ये होती है क्रिएटिविटी। ये हमारे अंदर डेवलप होती है जब हम ज्यादा चीजों को डीपली सोचते हैं। और ये डीपली सोचना कहां से आएगा? डीपली सोचना वहां से आएगा जब भी आप किसी चीज को डिस्कस करें। ये बात मैं पढ़ाई की नहीं कर रहा, नॉर्मली लाइफ की कर रहा हूं। जब आप किसी भी चीज का डिस्कशन करें, जैसे दो दोस्त बैठे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यार कल रात मैं वहां जा रहा था, मेरी बाइक पंचर हो गई और ऐसा ऐसा हो गया, तो वहां पे आपने कहा अच्छा पंचर हो गई, ठीक, पंचर वाले से जुड़वा लेते। उसने कहा रात में था ही नहीं पंचर वाला। बोला अच्छा चलो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी रात में बाइक पंचर हो गई। अब यहां पे क्रिएटिविटी कहां से आती है? सोच, तुम्हें अपने पास पंचर किट रखनी चाहिए थी। पंचर जोड़ने में है ही क्या? आज के टाइम में ट्यूबलेस टायर आता है, एक आपको सूजा जैसा रखना होता है, खाली उसमें ऐसे करके घुसेड़ा और उसमें एक वो बेड टाइप की डाली और खींच दिया, बस पंचर तुम्हारा 2 सेकंड में जुड़ जाता। खाली में तुम परेशान हुए। ये होती क्रिएटिविटी। अब दूसरा दोस्त कहेगा यार ये बात भी तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं हो जाती यार, मैं पंचर अपना खुद जोड़ूंगा। बोले तुझसे कौन कह रहा भाई जोड़ने को? रख तो सकता है, इमरजेंसी में कल रात जैसे तू परेशान हुआ वैसी आगे परेशान ना हो। तो ये नॉर्मल चीजें होनी चाहिए हमारे पास। तो ये मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि पंचर जोड़ना क्रिएटिविटी है, कुछ नहीं। ये एक सोच की बात मैं बता रहा हूं कि कैसे हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में हम कैसे क्रिएटिविटी आ सकती है। किसी भी चीज को सुन के ऐसा ना करें कि मैंने सुन लिया अनसुना कर दिया, मेरा मतलब की नहीं है। हर चीज में अपना माइंड लगाएं, हर चीज को डीपली सोचें, हर चीज में सोचें इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और इससे क्या क्या निकल सकता है। यहां से हमारे अंदर डेवलप होती है क्रिएटिविटी। हर चीज में अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब के आज के टाइम के मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप चाहे आरओ एआरओ का ले लें, चाहे आप पीसीएस का ले लें, चाहे लोअर पीसीएस का ले लें। आईएएस तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, वो तो पूरा होता ही इस पे है। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे एग्जामों की भी अगर मैं बात करूं, यहां तक कि दोस्तों जो हमारे आज के टाइम में एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, पैट वगैरह, ये सब क्रिएटिविटी पे आ चुके हैं। इन एग्जामों में तक देखा जाता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। इसमें आप क्वेश्चन वो वाले नहीं रह गए कि एक बंदूक जो है वो इतने वेग से जा रही है, इतने किलोमीटर में इतनी दूरी तय कर रही है, तो उसका त्वरण कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीजों का ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो पहले फिजिक्स के होते थे या मैथ्स के होते थे। अब सारे क्वेश्चन लॉजिकल हो गए, टोटल लॉजिकल। क्वेश्चन भी इतने घुमावदार हो गए हैं दोस्तों कि उसमें रीजनिंग भी मिक्स लगती है, फिजिक्स भी मिक्स लगती है, मैथ भी मिक्स लगती है। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये चीजें आती हैं हमारी सोच के दायरे को बढ़ाने से। यदि सोच का दायरा हमारा दोस्तों बड़ा होगा तो हर चीज को हम बहुत बेहतर समझेंगे और बहुत जल्दी हम चीजों को पकड़ लेंगे। अब चीजों को और अच्छा करने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कुछ गेम्स होते हैं, जैसे सुडोकू एक गेम होता है, पहेलियां होती हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हें आप जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे उतना आपका माइंड शार्प होता जाएगा। अब फिजिक्स आप लेके बैठ गए, पढ़ रहे हैं कि एक बॉल जा रही है, एक बैट जा रहा है, कि ये उड़ रहा है, ऐसे करके आप क्वेश्चन जो भी आपने बचपन में पढ़े थे, आपने बहुत बचपन में क्वेश्चन पढ़े कि एक ट्रेन निकल रही है, आप ट्रेन के पास खड़े हैं तो आप ट्रेन की तरफ क्यों झुक जाते हैं, या फिर कोई बैलगाड़ी है उसमें बहुत सारी रुई भरी हुई है तो बीच में इतना वेट क्यों रखा जाता है। ये सारी चीजें हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, लेकिन उस समय क्या हमने इसको डीपली सोचा कि क्यों होता है ऐसा, क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे काम करती है, क्यों बॉडी का वेट बीच में लाई करता है। ये सारी चीजें हमने उस समय नहीं सोची। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, उस समय नहीं सोचा तो नहीं सोचा। उस समय ऐसा था भी नहीं, उस समय खाली पढ़ना था और पेपर में भी
वही सब चीजें याद करनी थी और वही पेपर में आता था। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। अब आप रीजनिंग के तरह तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब बैंक की जो दोस्तों रीजनिंग होती है वो सबसे टफ रीजनिंग होती है। तो उसमें होता है एक व्यक्ति है, वो एक 6 मंजिल बिल्डिंग में 5वें माले पे रहता है, उसके नीचे बी रहता है, बी के बराबर के ऊपर सी रहता है, उसके बराबर के नीचे डी रहता है, डी बी में बनती नहीं है, डी बी से 4 गुना भारी है, डी ए से 2 गुना छोटा है, डी बी की मौसी का लड़का है। इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, दिमाग का दही बना देते हैं। क्लियर बात, बहुत कठिन होते हैं। मैं अपने आप बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी। बहुत टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को शुरुआत में आप हल्के हल्के करेंगे। पहले 4 लाइनें पढ़ ली, उसके हिसाब से ड्रॉ करा, फिर 2 लाइनें पढ़ी, उसके हिसाब से ड्रॉ करा। तो धीरे धीरे जब आप इन चीजों को पढ़ते जाएंगे, इसमें रमते जाएंगे, तो आपका माइंड का जो शार्पनेस है वो इतनी तेज हो जाएगी दोस्तों कि जो याद करने की चीजें हैं वो तो आपको चुटकियों में याद होंगी, चुटकियों में। अपने दिमाग की शुरुआत को याद करने से मत लाएं। मतलब आपने शुरुआत की प्रिपरेशन की और शुरू से ही याद करना स्टार्ट कर दिया ना, बिल्कुल नहीं। शुरुआत करें ब्रेन को शार्प करने के लिए। शार्प होती है रीजनिंग से, जितनी ज्यादा रीजनिंग करेंगे उतना ज्यादा ये होगा। तो आपकी दोस्तों वही मैं बात यहाँ पे आज कर रहा हूं, जो 1,60,000 हमारा यहाँ पे 60,000 बच्चा बचा था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने भी चीजों को पढ़ा था, रटा था, और पेपर थोड़ा सा जब कॉन्सेप्चुअल हटके लॉजिकल आ जाता है, लॉजिकल जहां पेपर आता है वहीं पे सारे पढ़ने वाले बच्चे धराशायी हो जाते हैं। वहां पे केवल वो बच्चा काम करता है जो लॉजिकल वे में सोच सकता है। अब मैं आपसे यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अपनी क्लास का लेता हूं। जब मैं बीटेक कर रहा था दोस्तों, तो मेरे बीटेक के टाइम पे क्लास में 60 बच्चा था, ठीक, 60 स्टूडेंट। 60 में से 30 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, जो कि कॉलेज करवा देते हैं कहीं भी अच्छी जगह। उसके बाद बचा 30। अब उन 30 में से करीब 10 बच्चों ने अपने हिसाब से जॉब ले ली। अब जो बचे 20 बच्चे, तो वो 20 बच्चों में जो लास्ट के 5 बच्चे होते हैं वो होते हैं बिल्कुल बेकार। उनको पढ़ाई धड़ाई से मतलब नहीं होता, घर वाले जबरदस्ती एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद जो अगले 5 बच्चे होते हैं, वो 5 बच्चे होते हैं कि हम पास हो जाएं कैसे भी करके ठीक ठाक से। उसके बाद जो अगले 5 और 5 बच्चे होते हैं, यानी कि जो और 10 बच्चे बचे, 20 की बात हो रही थी ना, तो जो ये जो 10 बच्चे हैं, ये 10 बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं ना, ये बहुत वीक होते हैं। ये होते हैं क्या बोलूं मैं इनके लिए, शैतान टाइप के बच्चे। इनका दिमाग खुरापातों में ज्यादा चलता है कि मैं कैसे उसे परेशान कर दूं, कैसे टीचर को परेशान कर दूं, कैसे मैं क्लास में कुछ ऐसा कर दूं जो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं। क्योंकि पढ़ाई से तो ये नहीं बन सकते, पढ़ाई में बनते तो ये टॉपर्स होते, और ये बहुत बेकार भी नहीं है। बहुत बेकार होते तो यहाँ वाली कैटेगरी में होते, ये फेल हो रहे होते। तो ये ना वैसे हैं ना वैसे हैं, ये है बीच वाले बच्चे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 10 बच्चा है, ये 10 बच्चे ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ये शायद शुरुआत के 30 भी नहीं पहुंच पाते। पहुंचने की वजह इन बच्चों की ये है, केवल इन वाले 10 बच्चों की, क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। कहां से आती है? इनकी हरकतों से आती है। जब भी जाते हैं हमारे बीटेक में सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री की लैब होती है, तो क्या करते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये केमिकल लिया, ये केमिकल लिया, बुक में देखा इसको इससे मिलाना है, ये होगा, उन्हें मिलाया और हाँ सर ये हो गया, रीडिंग नोट कर ली। अब जो ये 10 वाले बच्चे हैं क्या करेंगे, क्यों मिलाएं इसको इसमें, हम तो उस वाले में मिलाएंगे। वो लिया, मिला के देखा, उन्हें कुछ नया पता लगा कि यार ये तो लाल था, ये तो पीला हो गया, यानी कि कहीं ये मिथाइल ऑरेंज तो नहीं बन गया, या कहीं आइसोटोन तो नहीं बन गया। कुछ भी अपने आप हरकतें करें और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, ये होती है क्रिएटिविटी। फिजिक्स की लैब में ऐसे ही इस तार को यहाँ से जोड़ना है, उन्होंने यहाँ नहीं जोड़ा, वहां जोड़ दिया, भले ही मशीन टूट गई, ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उनकी खुरापातों ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। यही हरकतें, यही इनकी जो काम करने का तरीका है, यही इनके अंदर क्रिएटिविटी लाता है, और इसी चीजों से बच्चा धीरे धीरे तेज होता जाता है, माइंड उसका शार्प होता जाता है, और एक नॉर्मल बच्चा क्रिएटिव बच्चा बन जाता है। तो यही दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि अपने ब्रेन को शार्प करें, क्रिएटिविटी लाएं, और क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं सारे मैंने आपको तरीके बताए। और याद करने से ज्यादा चीजों को समझने पे ध्यान दें। आपकी गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का इतना ही, नमस्कार।